ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 17। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ भी करणीय यानी कि कर्तव्य नहीं। तो हम लोग बात कर रहे थे वृत्तिपरक कार्य प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी। तो हमने सुना था कि प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी वो होती है जो शास्त्रों में लिखी है और शास्त्रों की जो बात हमें गुरु बताते हैं। हर आश्रम के लिए उसके लिए कुछ कुछ प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी बताई गई है। आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या क्या बताई गई है, आपको पता होना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम में क्या क्या बताई गई। तो उसको करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान तो प्रसन्न हो ही जाते हैं। फिर प्रकृति की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और हमने सुना था कि जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, जो इन प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ को नहीं करता है, जैसे कहते हैं ना वर्तते काम कारता, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता। आगे न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गति। यानी कि जो काम कारता मतलब क्या हो गया, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई काम करता है संसार में। और सारे लोग ही अपनी इच्छा के लिए काम करते हैं और करते हैं कि आदमी नौकरी भी किस लिए जाता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। जैसे हाइक मांगता है, क्यों मांगता है, उसको पता है कि अब मेरा बढ़िया कॉलोनी में घर लूँगा, बढ़िया कार लूँगा, बढ़िया कपड़े पहनूंगा। तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है, कठिन परिश्रम करता है। तो उस व्यक्ति को क्या नहीं मिलेगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। चलो सिद्धि चाहिए ही नहीं, हमें छोड़ देते हैं, हमें जाना ही नहीं कहीं। हम कौन, किसने देखा है मरने के बाद क्या होगा। लेकिन उसको क्या नहीं मिलेगा, क्या बोला आपने, बताइए। आगे न स सिद्धिम आपनोति न सुखम। तो उसको सुख भी नहीं मिलेगा इस संसार में, वो दुखी रहेगा फिर भी, जो शास्त्र के अनुसार जीवन को नहीं बिताएगा। और लोग सोचते हैं कि हम शास्त्र के हिसाब से जीवन बिताएंगे तो जीवन बेकार हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। यहाँ लिखे नहीं बिताओगे तो जीवन बड़ा दुखमय हो जाएगा, पापमय जीवन। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की दृष्टि के लिए व्यर्थ में जीवन जीवित रहता है। तो बता रहे हैं इसलिए हर किसी को क्या करना है, वृत्तिपरक कार्य प्रेस्क्राइब ड्यूटी करनी है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं बता रहे हैं जिनके लिए कोई ड्यूटी ही नहीं है।
जिनको शास्त्र में लिखे गए ड्यूटी वृत्तिपरक कार्य करने की भी जरूरत नहीं है। बताइए, मजा आ गया। यही तो हम चाहते थे, लेकिन आपने बोला जो उनके अनुसार नहीं जिएगा वो पापमय जीवन है। लेकिन कुछ ऐसी भी कैटेगरी है जो पापमय भी नहीं है और उसको ये सारे काम करने की जरूरत भी नहीं है। वो कौन है? वह है भक्त। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि अगर आप 16 माला करते हो तो आपको कोई वृत्तिपरक कार्य करने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से जी सकते हो। ये मना कर रहे हैं, वो तो हाँ कह रहे हैं। अपने हिसाब से तो फिर क्या करें? आपने बोला 16 माला कर ली तो फिर नहीं कर सकते उसके बाद? तो फिर आपने बोला ना भक्त, तो आपने बोला अच्छा, ये कह रहे हैं भक्त सिर्फ 16 माला वाली नहीं होता है। आपको मालूम है भक्त सिर्फ 16 माला से नहीं बनता है, ऐसा बता रहे हैं बच्चे। सही क्या नहीं? तो कैसे बनता है फिर भक्त? प्याज लहसुन ना खाना कह रहे हैं। 4 नियम का पालन करना। तो 4 नियम का पालन क्या है? पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर। अच्छा, समर्पित कर देना, जो अपना जीवन समर्पित कर दे। ये जीवन समर्पित करना क्या कहते होता है? इसका मतलब क्या होता है? अपने विचारों को त्याग दे। जैसे हम कुछ खा रहे हैं, जो बोला जाए उसको कर दे, चाहे वो मेरे को अच्छा लग रहा हो चाहे मुझे बुरा लग रहा हो, लेकिन वही मेरे को अच्छा लगने लग जाए। समर्पित होने का ही तो मतलब पूछ रहे हैं। समर्पित होने का मतलब यही है कि उसके अपने आप कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, अपना कोई इच्छा नहीं है, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, कोई लाइकिंग नहीं है, कोई डिसलाइकिंग नहीं है। जैसा बोल दिया जाए वैसा कर देते हो। तो उसने क्या कर दिया? जो समर्पित ही कर दिया उसने। तो फिर तब उसके लिए क्या रह गया? प्रेस्क्राइब्ड काम कुछ भी नहीं रह गया। अब अगर वो कुछ करे ना करे उसका पाप उसको नहीं लगता है। समझ में आ रहा है? अगर वो कोई औपचारिकताएं, सांसारिक औपचारिकताएं होती हैं बहुत सारी, रिश्तेदारियों की औपचारिकताएं, बहुत सारी औपचारिकताएं, वो अगर नहीं करता है पूरी, तो भी बता रहे हैं कि उसके लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं, कुछ करणीय नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्तव्यों का पालन आदमी इसीलिए करता है कि धीरे धीरे वो लाइन पे आए और समझे। इसलिए हमारे जो वेद हैं वो धीरे धीरे हमें बताते हैं, अच्छा तुम ऐसा करो, पहले अपनी इनकम का कुछ देना शुरू करो। देने की आदत तो डालो पहले। चलो 1% दो। तुम 10,000 कमा रहे हो तो 100 रुपये, तो 100 रुपये दो, उसमें से 100 रुपये दे दोगे ऐसा। फिर धीरे धीरे अब बोलेंगे अच्छा अब क्या करो 5% दे दो, अच्छा अब करो 10% दे दो, ठीक है ना। अगर सारा ही अगर वो दे दे, खैर मांगने से तो कोई क्या करेगा। अगर वो खुद से ऐसा करता जाए कि अब सारा ही ले लो, मुझे चाहिए नहीं, तो खाओगे क्या? तुम जो दे दोगे वो खा लूँगा। उल्टा हो गया। अब मेरा सब कुछ तुम्हारा और मेरा सर्वाइवल भी आपके हाथ में है। अब आप जो दे दोगे वो मैं खा लूँगा और जिंदा रह लूँगा। ऐसी स्थिति में उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहा। लेकिन अधिकतर हमारे हम लोगों की ऐसी स्थिति होती नहीं है ना। तो इसलिए हमारे लिए वो प्रेस्क्राइब ड्यूटी ज़रूरी हो जाती है, तो उनको करते रहो जब तक कि हम इस स्थिति में ना जाएं। लेकिन ये बेस्ट स्थिति है। ये ऐसी स्थिति है कि भगवान ने आपको पूरा एक तरह से एक फ्रीडम दे दी है, आपको ज़बरदस्त अधिकार मिल गया आपको। हाँ, ज़बरदस्त अधिकार है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री को कहीं भी घुस सकता है वो, कहीं पर भी। अगर कहीं जाम लग रहा होगा तो उसको उड़ा के ले जाएंगे ऊपर से, उसको रुक नहीं सकता वो कहीं पे पहुंचने से, है ना। इतना अधिकार प्राप्त है उसको। क्यों इतना अधिकार प्राप्त है उसको? क्योंकि उसने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रखी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रखी है। इसी प्रकार से भक्त है, नारद मुनि है एग्जाम्पल, पूरी फ्रीडम है, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई वृत्तिपरक कार्य नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है नारद मुनि की। हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपने आप से बहुत सारी जिम्मेदारियां ले रखी हैं, इसलिए उनको देने की ज़रूरत नहीं है। कितने भक्त हैं जो एक एक बार उनसे मिलते हैं, और क्योंकि उन्होंने अपने आप ही बहुत सारी जिम्मेदारियां ले रखी हैं। यानी कि जिम्मेदारी तो हम लेंगे ही। हाँ, कुछ को थोपनी पड़ती है और खुद से करता है। जैसे कुछ सेवाओं में कुछ के साथ फॉलोअप्स करने पड़ते हैं, रिमाइंड करना, आपने किया, आपने ये किया, अच्छा अभी कर देते हैं। तो वो तो हो गया ये वाली कैटेगरी, हाँ पहली। और कुछ क्या होते हैं, कुछ कहते हैं ये सेवा ख़त्म हो गई और दीजिए, ये नहीं, ये इनफ नहीं है, और ये भी हो गई, ये भी हो गई, और दीजिए। हाँ, उसके लिए कोई कर्तव्य है? अब
अब उसके लोग क्या बताएं उसके कि तुम्हारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगा, बताने की जरूरत क्या, तुम तो अपने आप आगे पूछते रहोगे बार बार क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। हाँ, नहीं तो आपको बताना पड़ेगा आपकी डेडलाइन ये है, आपको ये इतने बजे तक कर देना है, नहीं तो बिना डेडलाइन के करोगे नहीं। अब जब तक आपको होमवर्क के लिए आपको फॉलोअप नहीं किया जाएगा, फॉलोअप नहीं किया जाएगा, तब तक करोगे नहीं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं, माता जी मेरा फिनिश हो गया, कुछ और दे दीजिए प्रैक्टिस के लिए, वो लेता जाएगा लेता जाएगा लेता जाएगा। उसके लिए होमवर्क के लिए कुछ दिया उसको, अगर होमवर्क नहीं भी वो कभी करेगा भी नहीं तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि वो अपने आप से आगे आगे आ रहा है। तो दिस इज़ अ डिवोटी बेस्ट पर्सन पॉसिबल। हाँ, उसके लिए कुछ भी करणीय नहीं है। समझ में आ रहा है बात का? हाँ, तो इस प्रकार से व्यक्ति को बनना चाहिए, अल्टीमेटली इस स्टेज में आना चाहिए कि भगवान को किसी को फॉलोअप्स ना करने पड़े हमारे साथ। तो उसका जीवन क्या है तो बता रहे हैं, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है, ये व्यक्ति कौन है? जो आत्मा में आनंद लेता है, उसका जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए युक्त है और पूर्णतः संतुष्ट है। ये व्यक्ति पूर्णतः संतुष्ट है किस चीज़ में? इन कर्तव्यों को करने में या इन सेवाओं को करने में। इसीलिए उसको फॉलोअप नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको उसमें आनंद आ रहा है, इसलिए एक के बाद एक मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है। और जब आनंद नहीं आता है तो क्या करता है? तो फॉलोअप करना पड़ता है, पीछे पड़ना पड़ता है, करो करो पढ़ो। ये है, ये डिफरेंस है। क्योंकि पहला व्यक्ति अपने आप में पूर्णतः संतुष्ट है, यानी कि हम लोग हमें बदले में, इसलिए वो व्यक्ति लॉन्ग रन में भी काम करता है, क्योंकि उसको बदले में कुछ चाहिए नहीं था। उसने सेवा करी, फिर और सेवा करी, फिर और सेवा करी, तो उसको उसमें आनंद आ रहा है। उसको उस सेवा के बदले में और कोई चीज़ नहीं चाहिए थी, सेवा ही चाहिए थी, इसलिए उसको आनंद आ रहा है, इसलिए वो चलता जा रहा है अपने आप। लेकिन किसी को सेवा के बदले में कुछ चाहिए था, कुछ फेवर मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, नहीं तो कुछ मुझे और कुछ मिल जाए, बेनिफिट मिल जाए। अब वो जब बेनिफिट उसको नहीं मिल पाता है तो सेवा बंद हो जाती है, उसकी कर्तव्य बंद हो जाता है उसका। समझ में आ रहा है? इसलिए ऐसे लोगों के लिए निर्धारित करना ज़रूरी है, ये तो करना ही पड़ेगा आपको मिनिमम, हाँ, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको सेवा में, भगवान की सेवा करने में ही उसको परम आनंद प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा व्यक्ति के लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है वास्तव में, क्योंकि जीवन में एक ही उद्देश्य है, हाउ टू सर्व एंड हाउ टू प्लीज़। ठीक है, तो इस प्रकार होने का प्रयास करें। यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण भावान्वित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, और हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने के बाद भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, या पॉसिबल है। इसलिए वहाँ पर बताया गया कि तुम्हें इतने सारे यज्ञ करने पड़ेंगे, प्रेस्क्राइब ड्यूटी। यहाँ पर कोई प्रेस्क्राइब ड्यूटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कृष्ण भावनामृत में अपने आप को इतना झोंक दिया कि अब वो इतना पवित्र हो गया, जो कि कई यज्ञों के बाद भी नहीं हो सकता था। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है, और भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। हाँ, इसलिए वैदिक आदेशों के प्रति उसका कोई जिम्मेदारी उसके बाद नहीं रही, क्योंकि वैदिक आदेशों का पर्पस था व्यक्ति को इस लेवल पे लेके जाना। अब वो उस लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। समझ में आ रही है एक बात नहीं, कि जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदारी याद नहीं दिलानी पड़ती है, उसको जिम्मेदारी निभाने में ही उसका जीवन है, उसी में उसको आनंद आता है। ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयास हमें करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।